राजस्थानी छोरा, उसके बाद है क्रिश्चियन और उसके बाद अजराइल भी लाइन में लगे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही है? सलाम। जी आ रही है, थोड़ा सा तारुफ जी, करा दें। आई होप कि सब खैरियत से हैं। जी, मैं तारुफ़ कराऊँ किस लिहाज़ से आप तारुफ़ हाँ, जानना चाह मुसलमान रहे हैं? हैं आप, गैर मुस्लिम हैं, क्या हैं वो, ये पूछ रहा हूँ। जी, मुझे सब बताना ज़रूरी है या फिर मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है तो मैं नहीं, आप अपना कुछ नाम नहीं बात बताएं, आप अपनी शक्ल ना दिखाएं, लेकिन अपना व्यू तो आपको बताना पड़ेगा ना। तभी तो हम उसी हिसाब से तो बात करेंगे। हमें नहीं पता कि स्क्रीन के पीछे कौन बंदा है, ना हमें जानने का शौक है, लेकिन हमें ये जानने का जरूर है, जी, जी। हम हक है कि उसके नजरियात क्या हैं। आप इस्लाम में दाखिल हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, एग्नोस्टिक हैं, एथीस्ट हैं, सनातनी हैं, जी, क्रिश्चियन हैं। हम्म। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मतलब जो हारिस भाई का जो बैकग्राउंड है वही मेरा बैकग्राउंड है। आप प्लीज़ तो बताइएगा एथीस्ट मत, है ना। बट आई होप आप सर आप आई प्लीज़ मुझे बताइए, मतलब आप जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता, बट आपको आप समझ जाएँगे जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। जो हारिस भाई का बैकग्राउंड है, हारिस हारिस सुल्तान भाई का, वही एग्ज़ैक्टली मेरा बैकग्राउंड है। आप प्लीज़ आप मुँह से बोल के मत बताइए, बट आप समझ जाइए। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके ठीक है, चलें, सही है। जी, जी। हम्म। थैंक यू सो मच। जी सर, मुफ्ती साहब एक तो वो बहुत तो थिएटर करने वाला ड्रामेबाज फनकार है, एक्टर है कोई, उसका तो बैकग्राउंड ये है। आप भी थिएटर में तातिन थैया करते हैं, अगर कंफर्म कर देना, इसलिए आप नहीं तो वो बैकग्राउंड जो कंफ्यूज हो रहा उनका है। जो उनकी पब्लिक इमेज जो उनका है वो थिएटर का थोड़ी है, वो जो उनका एक्टिविज्म है वो वो तो एक्टर है, एक्टिंग करता है फिल्मों के अंदर, फ्लॉप हो गया, इधर आ गया। आप कह रहे हैं मेरा बैकग्राउंड वही है। चले चले ठीक ओहो है। च, च, आमिर भाई आपकी जुगत बहुत अच्छी लगती है मुझे वैसे। आई लाइक इट। नहीं लग जो गई है। लास्ट टाइम खैर बहरहाल आप कैरी ऑन रखें, जी सॉरी जी 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 जी। अच्छा नहीं जी अच्छा, जो लास्ट टाइम ये जो आपने जुगत का लफ्ज बोला, इससे मुझे लगा कि आप पाकिस्तान के, इंडिया के नहीं है। हजरत मुझे नहीं आपकी नहीं आवाज मैं ये दूसरी आईडी से आवाज कट पाकिस्तानियों के रही है, तो मैंने अंदाजे से ही बात मैं सुन सका हूँ, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, जी क्योंकि वीडियो आपकी मुझे ठीक है। मुझे अक्सर लोग मेरी मुझे वीडियो अक्सर रुक गई क्या? एक मिनट एक मिनट, मेरी वीडियो रुक गई है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, चलें परफेक्ट है बात आपकी शुरू करें, वीडियो। बात शुरू करें। राजस्थानी छोरा साहिब, जी जी छोड़े छोरा जी। छोरा छोरा जी बिल्कुल हाँ राजस्थानी छोरा। जी। वैसे सही कहते हैं लोग लोग मेरी आवाज़ से मुझे पाकिस्तानी समझते हैं क्योंकि मैं पला बड़ा पाकिस्तानियों के साथ, पला बड़ा तो नहीं बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत है पाकिस्तानी। चलें ठीक है, अच्छा आगे करें बात जी। जी अच्छा वो सर एक तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा, जैसे आप नेक्स्ट बता देते हैं ना कि कौन नेक्स्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बंदा प्रिपेयर हो जाता है, हम्म। तो इट्स बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट मैंने एक दो क्वेश्चन, आई डोंट नो आपके पास कितना टाइम है, बट एक दो क्वेश्चन मैंने आप एक क्वेश्चन छाटे करें। हैं। हाँ, वो जो छठा हुआ क्वेश्चन है वो करें आप। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे जो क्वेश्चन है ना, मैंने एक ये क्वेश्चन कैसर अहमद राजा साहब से भी किया था, तो बट आई डेंट फील वेरी सेटिस्फाइड। मुझे क्वेश्चन ये है कि आई थिंक इसका जो इसका फ्री विल, आई थिंक इसका ये है फ्री विल के रिलेटेड है, कि मुझे ये जानना है कि फॉर एग्जांपल अगर इस वर्ल्ड में या फिर जब दुनिया शुरू हुई थी, तो जैसे मान लीजिए कि सिर्फ दो बंदे हैं, ठीक है, तो जैसे हाबिल और काबिल का हमको पता है, तो एक जो था वो उसने बुरा रास्ता इख्तियार किया और एक जो था जिस उसने अच्छा रास्ता इख्तियार किया। तो अगर कोई बंदा बुरा रास्ता इख्तियार करता है तो उसकी जो उसका जो ब्लेम है वो हम किस पे डालेंगे? ठीक। तो दो बंदे हैं, उनमें से एक ने अच्छा रास्ता इख्तियार किया, एक ने बुरा, तो बुराई का रास्ता इख्तियार करने वाले का ब्लेम किस पर होगा? आसिम भाई या आमिर भाई, इन दोनों में से कोई हजरात या जी कोई भी जवाब दे। मुफ्ती साहब, ये जो फ्री विल के क्वेश्चंस लेके आते हैं तो मैं पहले उनसे ही उनके पोजीशन मतलब मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ तो स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि सिर्फ इस्लाम के साथ तो फ्री विल का मसला है नहीं। ये जो सामने जो बिल्कुल एथिस्ट हो या बिल्कुल। कोई भी हो, तो वो आपके लिए भी एक होगा। तो आप क्या बिलीव रखते हैं कि वो फ्री विल है हमारे पास, या हम सब जो है एक यानी कि प्री डिजाइंड और प्री डिस्टिंड इसमें जी रहे हैं जहाँ कुछ भी फ्री विल नहीं है हमारे पास? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे 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 ये नहीं लगता कि हमारे पास में एक्चुअल में फ्री विल है। अच्छा, तो यानी आपको लगता है कि जो भी मुजरिम वगैरह हैं, उनको जो सजाएँ दी जा रही है, वो गलत दी जा रही है, क्योंकि उनके पास तो कोई फ्री विल है नहीं। वो तो जुर्म तो मुझे ये किसी न लगता किसी है कोर्स के थ्रू कर कि रहे हैं वो। इस दुनिया मुझे आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता, बट वी कैन ट्राई टू नहीं, मेक एवरीथिंग बात परफेक्ट, मतलब हम परफेक्शन की नहीं हो रही। अभी हम बात कर रहे हैं फ्री विल पे, यानी हमारे पास चॉइसेस हैं, यानी हम जो कुछ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पोज़ीशन ये है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है। मतलब हम लोग एक फोर्स्ड यानी वे में जो है जो कुछ भी कर रहे हैं, वो फोर्सफुली कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में फिर रह रहे आप जी, मैट्रिक्स में रह रहे हैं। तो आपके एतबार से तो फिर ये सारा जो जस्टिस जुडिशियल सिस्टम है, ये सारे की सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये सबको खत्म हो जाना चाहिए।
आई थिंक आप बहुत आगे ले जा चुके, मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था। नहीं बहुत बेसिक सा है और मैं बिल्कुल स्टिक होके चल रहा हूँ आपके क्वेश्चन से। इसका जवाब आपको मैंने जैसे बताया ना कि वी कैन, दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि तो हम ये क्वेश्चन राजस्थानी भाई, ये क्वेश्चन परफेक्शन का नहीं है, हम बात परफेक्शन पे नहीं कर रहे, हम बात चॉइसेस पे कर रहे हैं कि हमने मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स ने मर्डर किया तो उसने वो मर्डर अपने चॉइस से किया है या नहीं किया है। अगर अदालत में ये साबित हो जाए कि उसने अपने चॉइस से किया है तो उसको सजा होगी, और अगर अदालत में पता चल जाए कि उसके पास चॉइस नहीं था, उसने तो डिफेंस में किया है, तो फिर उसको सजा नहीं होगी। हमारा अदालती निजाम इसी पे चलता है ना, चॉइस। और अदालती निजाम और खुदा के निजाम में ये है कि अदालत का निजाम है वो, उसके पास में लिमिटेड रीजंस हो सकते हैं, बट के आप तो अभी खुदा के निजाम, आप तो एज ए एथिस्ट हैं, आप खुदा के निजाम को नहीं मानते ना। नहीं, आप तो आप खुदा के निजाम को मानते हैं। सर मेरा क्वेश्चन तो खुदा के निजाम के पर्पस नहीं, दूसरी बात ये है, एक मिनट राजस्थानी भाई, आप तो खुद ही ये कह चुके हैं ना कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। अब वो फ्री विल ना होना, चाहे वो खुदाई निजाम के में हो या अदालती निजाम में हो, फ्री विल नहीं है तो नहीं है। आप किसी भी निजाम में रह रहे हो, खुदा का निजाम तो जब आप ये तस्लीम कर रहे हैं, सुन लीजिए, जज को छोड़ दीजिए, हो सकता है कि जज को ये तस्लीम ना हो जो आपकी पोजीशन है। इमेजिन अगर आप जज हो और आपकी पोजीशन ये है कि फ्री विल नहीं है, और आपके सामने एक मुजरिम खड़ा है कि जिसने कत्ल किया है, तो आप तो फिर उसको कभी भी सजा नहीं देंगे, कहेंगे ये तो मजबूर है। पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन। दुनिया में तो हमको हम हर चीज परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर बात परफेक्शन की नहीं है मेरे भाई, बात परफेक्शन की नहीं है, बात फ्री विल की है। फ्री विल का परफेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बात ये भी है ना कि हमारे हाथ में क्या राजस्थानी छोड़ा भाई, मैं आपको थोड़ा सा, मैं मतलब थोड़ा कह लें कि क्रिमिनल मैगजीन्स ज्यादा पढ़ता हूँ, इन्वेस्टिगेटिव। तो एक होता है परफेक्ट मर्डर, जिसमें जो मर्डर होता है वो बहुत, यानी कि ना के बराबर जो है वो निशानात छोड़ता है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो खर्चे वो परफेक्ट मर्डर है, उसने परफेक्ट मर्डर किया है, ठीक है, उसने परफेक्शन से मर्डर को अंजाम दिया हो, या उसने जो है मर्डर को बस यूं ही कर दिया हो, सबके सामने कर दिया हो, किसी बिना परफेक्शन के उसने अपने जुर्म को किया। वो दोनों हालत में अगर हम ये कहें कि उसके पास चॉइस नहीं है, यहाँ बात इसकी नहीं है कि उसने मर्डर परफेक्शन के साथ किया है या नहीं किया है, बात है कि उसने मर्डर किया है और वो मर्डर चॉइस से किया है या फोर्सफुली किया है। अब सारा का सारा हमारा सिस्टम इस पे डिपेंड करता है। यस, अब बताएं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके पास तो कोई भी फ्री विल था नहीं। आपके लिए बेहतर ये होता राजस्थानी भाई, आप ये कहते हैं कि उसके पास फ्री विल है तो नहीं है फ्री विल, मैं क्यों कहूंगा ऐसे? तो बस जब आप खुद ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि फ्री विल नहीं है, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई ना आपके एतबार से। एज अ जज अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जी मुफ्ती साहब, मैंने जैसे कहा ना कि हम दुनिया में हर चीज परफेक्ट, जैसे अगर किसी को सजा देना, आई अंडरस्टैंड दैट। आप उसको छोड़ दीजिए कि कोई दूसरा जज है, आप जज हैं, और जज को इख्तियार होता है ना कि दलाइल की उसको सुनने के बाद उसको इवैल्यूएट करे, समझे कि कहां तक बात सही है कहां तक नहीं। व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अ जज? अगर मैं जज होता और मेरे पास में पावर होता, तो मैं तो ये करता कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसको नुकसान भी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी को सजा देके आप कुछ जो जिंदगी चली गई उसको वापस ला रहे हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं बेसिकली, अगर आप सोचो। लेकिन वो एक अलग मसला हो गया, वो अलग मसला हो गया कि आपकी रगे हमीयत फड़क उठी और आपने कहा यार रगे रहमत कह इसको। एक मिनट रुक जाइए कि आप ये कहेंगे यार सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक अलग बात है। आप इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ना चाह रहे, आप इस बुनियाद पर छोड़ना चाह रहे, इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो मजबूर था। आप बताइए आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? चले गए? जी चले गए। अच्छा चलें, ठीक है। मैं यही कहने लगा था हजरत, आप भी और आसिम भाई भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके सब्र और आपके खुलूस को जज़ाए खैर दे। वो इब्तिदा में रेड फ्लैग आपको दे गए थे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, आप समझ जाते बस जी। जी अच्छा ये मैंने पहली बार कोई शख्स देखा है जो ये बोलता है कि मुंह से ना बोले कि मैं क्या हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। जी अच्छा, हमारे साथ हैं क्रिश्चियन साहब, पहले भी आ चुके हैं माशाल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत